Hello students. So today we'll read chapter number 2 from First Flight, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. The chapter actually is an extract from Nelson Mandela's autobiography. अच्छा, नेल्सन मंडेला थे कौन? सबसे पहला सवाल हमारा यही है। तो बच्चों, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और वो कब बने थे? जब साउथ अफ्रीका पे ऑलरेडी 300 साल का 3 सेंचुरीज़ का वाइट रूल, मतलब ब्रिटिश लोग उस पर रूल कर चुके थे। नेल्सन मंडेला ने और उनकी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो जुड़े हुए थे, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी किसके साथ फाइट करने में? एक अपार्थीड का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे चलता था, जो कि उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने ऑपरेशन डाला था साउथ अफ्रीका पे, उन्हीं लोगों ने चलाया हुआ था। और वो अपार्थीड सिस्टम क्या था कि वो रेस के आधार पर, ठीक है ना, या रंग भेद आप जिसको बोल लो, रंग भेद किया करते थे वो लोग। उस पॉलिटिकल सिस्टम में ये होता था कि जो साउथ अफ्रीका के खुद के लोग हैं ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको बहुत नीचा समझा जाता था। जैसे इंडिया ने भी ऑपरेशन सहा है, इंडिया ने भी ब्रिटिश रूल वो वाला वक्त भी देखा है, किस तरह से इंडिया के लोगों को दबाया जाता था ब्रिटिश लोगों द्वारा। तो वैसे ही वहाँ पे भी अपार्थीड सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका में, और जिस सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी। और इस सब के चलते हुए मंडेला को 30 इयर्स प्रिजन में भी स्पेंड करने पड़े थे, जेल में। फिर क्या हुआ? फाइनली 1994 में जाके पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जहाँ पे जिस इलेक्शंस में वहाँ के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इस तरह सभी ने मिलके उनको पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया। ये जो नया देश एक तरह से बन गया था पूरा साउथ अफ्रीका का। अब ये जो बच्चों चैप्टर है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक पैसेज टाइप लिया गया है, जिसमें मंडेला ने एक हिस्टोरिकल ओकेजन, ठीक है ना, एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात की है, जिसका नाम उन्होंने दिया है द इनॉग्रेशन। तो क्या आप बता सकते हो ये ओकेजन किस तरह का होगा, क्या रहा होगा? इसी के बारे में उस वक्त BBC चैनल ने भी 10 मई 1994 उन्होंने भी इसके बारे में एक न्यूज़ छापी थी। तो वो न्यूज़ का थोड़ा एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ देती हूँ। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो न्यूज़ चैनल ने भी यही बताया था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं 300 साल के वाइट रूल, ब्रिटिश रूल के बाद। और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसने 400 में से टोटल 252 सीट्स जीती हैं, और इस तरह से उन्होंने एक साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अच्छी सी। आगे इस न्यूज़ में लिखा हुआ है जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, आपको भी पता है कि शपथ समारोह होता है, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में हुआ था, जो किस जगह पर था? प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका के ही प्रिटोरिया में। और वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्री से भी ज़्यादा में से बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत ही बड़े बड़े ऊंची पोस्ट पर जो भी लोग होते हैं, वो लोग उसको अटेंड करने आए हुए थे, ठीक है। उसमें नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही सुंदर चीज़ बोली थी, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इसका मतलब है, अब कभी भी इस सुंदर साउथ अफ्रीका की भूमि पर किसी भी एक के द्वारा दूसरे को कोई परेशानी, कोई पीड़ा नहीं दी जाएगी, ना ही किसी को किसी तरह से परेशान किया जाएगा। और न्यूज़ में ये भी छपा था कि इसके बाद
पूरी स्ट्रीट्स जो थी, पूरी गलियां थी प्रिटोरिया की, वहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिए थे, जिसमें कि ब्लैक लोग वाइट्स के साथ मिलकर उन सब ने क्या किया था, सेलिब्रेशन किया था, इस सेरेमनी को सेलिब्रेट किया था। और 1 लाख के अराउंड साउथ अफ्रीकन मेन, विमेन और चिल्ड्रन, हर तरह की रेस के, चाहे वो वाइट थे चाहे ब्लैक थे, सब लोग मिल कर के सबने साथ में गाना गाया था और सबने साथ में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट के साथ डांस भी किया था। तो बच्चों, ये तो रहा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे।